गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल मीटिंग के उपरांत ये संज्ञान में आया है कि जो CHOs का PVI है वो BCPM MIS पोर्टल के थ्रू ना निकल के ई-कवच के थ्रू निकाला जाएगा। लेकिन उसमें भी एक शर्त रखी गई है कि जिन CHOs का PVI MIS पोर्टल पे अपडेट हुआ है और MIC सर के द्वारा उसे अप्रूव करके डिस्ट्रिक्ट में DCPM सर की ID पे उसे सेंड कर दिया गया है, तो उनका PVI MIS पोर्टल के थ्रू ही निकलेगा। लेकिन जिन CHOs ने अपना PVI MIS पोर्टल पे अपडेट कर दिया है और वो आपके MIC सर के द्वारा अप्रूव नहीं हुआ है, तो उन सभी CHOs को अपना PVI दोबारा से ई-कवच पे अपडेट करना पड़ेगा। अब हम आगे देखते हैं कि ई-कवच पे अपडेट करने का क्या प्रोसीजर है। तो सबसे पहले हम गूगल क्रोम में बुकमार्क ओपन करेंगे www.ekavach.upnrhm.gov.in। ओपन करने के बाद में इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इसमें हम अपने सेंटर का यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे जो हमें पहले से अलॉट हो चुका है। जैसे कि मैं अपने यूज़र नेम और पासवर्ड डाल रहा हूँ इसमें। इसके बाद ये ओपन हो जाता है। ई-कवच में ओपन करने पे 4 पॉइंट आते हैं लेफ्ट साइड में, FHS ट्रेनिंग मैनेज एडमिन। अब आपको एडमिन पे जाना है। एडमिन पे क्लिक करेंगे तो परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव आएगा, इस पर टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद में इस टाइप का एक पेज ओपन होगा। इसमें सबसे ऊपर राइट साइड में है ऐड के ऑप्शन पे हम ऐड पे टिक करेंगे तो जिस मंथ का हमें PVI ई-कवच पे अपडेट करना है वो मंथ हम सेलेक्ट करेंगे। जैसा कि मैं अप्रैल का कर चुका हूँ, अब मैं मई का मुझे करना है तो मैंने मई सेलेक्ट किया। अब इसमें जो सबसे ऊपर है फर्स्ट पॉइंट है, सेम MIS पोर्टल के ही सारे पॉइंट हैं, वही ABC करके हैं। तो पहला पॉइंट जैसे हमने MIS पे भरा था सेम प्रोसीजर वही है। हमने मंथ में हमारा ANC का कितना अचीवमेंट है और टोटल टारगेट कितना है। जैसा मेरा मंथली टारगेट 18 होता है, अचीवमेंट मेरा 17 है, तो यहाँ पे नीचे इंसेंटिव अमाउंट आ गया है 1000। अगर हम 17 में इसमें 15 कर देंगे तब भी ये हमारा जो 80% है वो लेता है। अगर इसमें हम 11 कर दे रहे हैं तो ये नहीं लेगा। इसलिए हमें जो हमारा टारगेट है उसी के अकॉर्डिंग हमें इसमें फिल करना है। सेकंड पॉइंट आ जाता है HBNC आपका कितना हुआ है इस मंथ में, अपने अपने टारगेट के अकॉर्डिंग इसमें आप लोगों को सारी डिटेल फिल करनी है। तीसरा पॉइंट आ जाता है आपका 0 से 2 साल तक के बच्चे का ड्यू लिस्ट, मतलब RI सेशन में आपने कितने बच्चों को RI सेशन में वैक्सीनेट किया गया है। चौथा पॉइंट आता है TB स्क्रीनिंग, जो डेली OPD का 3%, मंथली OPD का 3% हम रेफ़र करते हैं। मान लिया जैसे 400 का हम OPD करते हैं तो 400 पे 3% हो गया हमारा 12 में आपने कितना रेफ़र किया है वो इसमें करना है। नंबर ऑफ OPD केस इंक्लूड न्यू केस। अब इसमें टोटल OPD आपकी कितनी हुई है उस मंथ में। जैसे मेरी 410 हुई है तो मैं ये 410 में इसमें ऐड कर दे रहा हूँ। सीवैक फॉर्म जो भरने हैं हमें, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है 30+, जैसे मेरी 2646 है, इसके अकॉर्डिंग मेरा जो मंथली टारगेट है वो 80 अगर मैं कर रहा हूँ तो नहीं आ रहा है, 82 करके वो टारगेट अचीव हो जा रहा है। मिनिमम 82 होना चाहिए मेरे। अब उसके ऊपर अगर मैंने किया है तो वेल एंड गुड, अगर आप 80 से अपने टारगेट से नीचे करेंगे तो ये आपका इंसेंटिव 0 दिखा देगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7th A, जो टोटल आपका स्क्रीनिंग हाइपरटेंशन का कितना किया है आपने। तो 190 के OPD के अकॉर्डिंग मैंने इतना स्क्रीनिंग किया था उस मंथ में हाइपरटेंशन का। नेक्स्ट पॉइंट आता है हाइपरटेंशन का रेफर पेशेंट, कि मेरे यहाँ पे हाइपरटेंशन के पॉजिटिव केस कितने थे और अंडर ट्रीटमेंट वो कितने चल रहे थे। सेम उसी की तरह से डायबिटिक का आता है, डायबिटिक भी जो हमारा हुआ टोटल का। अब डायबिटिक का रेफर पेशेंट कितना है, मेरे पास 4 पेशेंट हैं जिनमें से 3 का ट्रीटमेंट चल रहा है। टेली कंसल्टेशन आता है। अब हमारा जो टेली कंसल्टेशन है, ये टोटल जैसे हमारा टारगेट था कि 50% से 50 ई संजीवनी से अगर कम है तो ये हमारा 500 दिखाएगा।
और अगर 50 प्लस है तो हमारा ये 1000। जैसे मैक्सिमम सभी ने 52 स्टार्ट कर दिया था करना। अब ये वेलनेस सेशन 10 पर मंथ वेलनेस पे एक्टिव सेशन ऑर्गेनाइज करने हैं आपको अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन। सेकंड पॉइंट आता है वेलनेस एक्टिविटी हेल्ड। ये जो वेलनेस कैलेंडर है, मई में हमारे वेलनेस में जो वेलनेस कैलेंडर था उसमें टोटल डे थे 5, हमने 5 के 5 उसमें सेलिब्रेट किए थे। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है डेली रिपोर्टिंग। जो हम HWC की हम जो डेली रिपोर्टिंग करते हैं वो मई मंथ में हमने 25 डेज़ की। मंथली रिपोर्टिंग हमने ईच 5 तक हमने कर दी थी। हर महीने हमें 5 तारीख से पहले अपनी HD रिपोर्ट मंथली रिपोर्ट अपडेट करनी है। नेक्स्ट पॉइंट आता है 12 है मंथली जैस मीटिंग मिनिमम हेल्ड विथ 60% मेंबर्स। तो जो हमारा टारगेट था वो 1 मीटिंग पर मंथ हमें हेल्ड करनी है। अब नेक्स्ट आता है VHSND। जो VHSND होती है, जो CHOs को पर मंथ 2 VHSND सेशन वेरीफाई करना होता है या सेशन का सुपरविजन करना होता है। वो अकॉर्डिंग टू गाइडलाइन 2 है, लेकिन फ़िलहाल हम जो अपना जो नॉर्मल करते आते हैं वही हम लोगों को करना है। नेक्स्ट आता है VHSNC जो एक एरिया होता है, उसमें आपका जो VHSNC की बैठक होती है, आशा की बैठक होती है, वो टोटल कितनी होती हैं आपके ये पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आपको अच्छे से पता होगा। नेक्स्ट सबसे मेन एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है लास्ट, मॉनिटरिंग रेफर केस। ये जो रेफर केस है ये ओवरऑल रेफर पेशेंट का है। जैसे क्या इसमें हमारा OPD का रेफर केस है, जो 3% OPD का था वो रेफ़र केस है, हाइपरटेंशन का रेफ़र केस है, डायबिटिक का रेफ़र केस है। इसके अलावा और भी जो भी पेशेंट आप केस सीन करते हैं, वो जो आप हायर फैसिलिटी पर रेफ़र करते हैं, हायर सेंटर पर रेफ़र करते हैं, वो सबका टोटल इसमें आएगा। जैसे कि मेरे यहाँ पे टोटल पेशेंट 21 मेरे यहाँ पे आए थे, रेफ़र किए मैंने 21 में से हायर फैसिलिटी पे पहुँचे 16 पेशेंट। अब 16 में से जो मेरे पास 10 पेशेंट हायर 16 नहीं 10 पेशेंट हायर फैसिलिटी पे पहुँचे थे। अब हायर फैसिलिटी से मेरे पास जो टारगेट आया नेक्स्ट 15B का मॉनिटरिंग रेफर केस जो ये आया, इसका टोटल 10 मेरा टारगेट हो गया। अब 10 में से मेरे पास कितने पेशेंट आए, मतलब मेरे पास 9 पेशेंट आए, तो मैं अपनी 9 की एंट्री कर दूँगा। अगर यहाँ पे आप इसका भी एक मानक है, मानक के अकॉर्डिंग यही एंट्री करनी है। अगर इसमें आप 5 करेंगे तो ये अमाउंट 0 दिखाएगा, 6 करेंगे तब भी 0 दिखाएगा, 8 करेंगे तभी आपका अमाउंट दिखा रहा है। तो मिनिमम 8 इसमें आप कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ 9 हुआ है तो मैं इस पर 9 करूँगा। अभी हमारा सारा पॉइंट हमने फिल कर दिए और सारे शो हो रहे हैं इसमें। अब इसे अगर हम सेव करेंगे तो डाटा हमारा सेव हो जाएगा। सेव करने का ये बेनिफिट है, अगर हम इसमें से कुछ भी कम ज़्यादा कर सकते हैं सेव करके। अगर इसे हम डायरेक्ट यहाँ से सबमिट कर देंगे तो ये हमारे MIC सर के ID पे पहुँच जाएगा। उसके दौरान अगर हमने इसे सबमिट कर दिया तो इसमें हम कुछ भी चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं इसे पहले सेव कर देता हूँ। ये डाटा सेव हो गया है। अब देखो मेरा अप्रैल का आ गया है, मई का आ गया है। अगर मैं इनमें कुछ भी चेंज करना चाहूँ तो यहाँ पे एक्शन पे जाके मैं दोबारा से इसे सब चेंज कर सकता हूँ। फिर उसके बाद चेंज करके मैंने इसे सेव कर दिया है। इसी तरह से हमें अप्रैल से और दिसंबर तक सारा अपना डाटा ई-कवच पोर्टल पे अपडेट करना है। और जितनी जल्दी आप ये डाटा अपडेट कर देंगे, क्योंकि स्टेट से ये नोटिस है कि विदिन 8 डेज़ आपको ये डाटा अपडेट करना है। इसके बाद में MIC सर की ID बनेगी, उस पर ये डाटा पहुंच जाएगा। तो विदिन 15 डेज़ ऐसा जो बताया गया है वो सभी लोगों का PVI इसमें निकल जाएगा। सो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करता हूँ ये वीडियो देख के आपको इससे कुछ हेल्प ही मिलेगी। धन्यवाद।